गांव का नाम था सजानपुर। छोटा सा, शांत और हरियाली से घिरा हुआ। यहाँ लोग सरल जीवन जीते थे, दिन भर खेतों में काम करते और रात को जल्दी सो जाते। लेकिन इस शांत गांव में एक रहस्य छुपा हुआ था। एक ऐसी औरत का रहस्य जिसकी चोटी असाधारण रूप से लंबी थी, इतनी लंबी कि लोग उसे देखकर डर जाते थे। एक दिन अचानक गांव में एक नई औरत आई। उसका नाम था गौरी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे अजीब बात थी उसकी कमर से भी नीचे तक जाती लंबी काली चोटी। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, इतनी लंबी चोटी किसी की नहीं होती, कुछ तो राज है इसमें। गौरी ने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और अकेले रहने लगी। वह बहुत कम बोलती थी, किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खेतों में किसी के चलने की आवाज आती, पेड़ों की डालियां अपने आप हिलती और कई बार लोगों ने देखा कि किसी की लंबी चोटी हवा में लहराती दिखती है। एक दिन गांव का लड़का राहुल अपने दोस्तों के साथ खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने दूर देखा। अरे देखो वो कौन है। सबने देखा, एक औरत खड़ी थी जिसकी चोटी जमीन पर घसीटती हुई पीछे जा रही थी और फिर वह अचानक गायब हो गई। अब गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे, वो औरत इंसान नहीं, कुछ और है। उसकी चोटी में कोई शक्ति है। कुछ बुजुर्गों ने कहा, पुराने समय में ऐसी औरतों को चुड़ैल कहा जाता था। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। राहुल बाकी लोगों जैसा नहीं था, वह सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त अमन से कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें पता करना होगा कि असली सच क्या है। अमन थोड़ा डरा हुआ था। अगर वो सच में भूत हुई तो? सच जानना जरूरी है, डर कर हम जी नहीं सकते। उस रात दोनों चुपके से गौरी की झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी थी। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। गौरी अपनी चोटी धीरे धीरे खोल रही थी और जैसे ही चोटी खुली वो और भी लंबी होती चली गई, मानो उसमें कोई जादू हो। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। अमन डरकर बोला, चल भागते हैं। रुको, कुछ तो गड़बड़ है, वो रो रही है। गौरी सच में रो रही थी। राहुल हिम्मत करके अंदर चला गया। तुम कौन हो और ये सब क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? हम डरते नहीं, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। तुम्हें सच जानना है ना? तो सुनो। मैं पहले एक सामान्य लड़की थी, लेकिन एक दिन जंगल में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। वह घायल थी। मैंने उसकी मदद की, लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह एक तांत्रिक थी। उसने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में एक श्राप दी। राहुल ने पूछा, कैसा श्राप? तुम्हारी चोटी में शक्ति होगी, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी असलियत जान ली तो तुम्हें हमेशा के लिए अकेला रहना होगा। मेरी चोटी में प्रकृति की शक्ति है। मैं पेड़ों को बचा सकती हूँ, फसल उगा सकती हूँ, लेकिन लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझसे डरने लगे। तो तुम बुरी नहीं हो, तुम तो गांव की मदद कर सकती हो।
लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि सच आखिर क्या है। अगले दिन राहुल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। गौरी कोई चुड़ैल नहीं है, वह हमारी मदद कर सकती है। लोग हंसने लगे। तभी अचानक गांव के सूखे खेतों में हवा चली और देखते ही देखते पौधे हरे हो गए। सब चौंक गए। गौरी धीरे धीरे सामने आई। मैं बुरी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। गांव के बुजुर्ग भी आगे आए। अगर तुम सच में हमारी भलाई चाहती हो तो हमें तुमसे डरना नहीं चाहिए। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा और फिर वही गौरी जो पहले रहस्य थी अब गांव की रक्षक बन गई। गौरी की मदद से खेत हरे भरे हो गए, पानी की कमी खत्म हो गई, गांव खुशहाल हो गया। अब लोग कहते, जिससे हम डरते थे वही हमारी ताकत बन गई है। और राहुल वह गांव का सबसे बहादुर लड़का कहलाया गया। हर अजीब चीज बुरी नहीं होती, डर के पीछे अक्सर सच्चाई छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।